नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम अकाउंट क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश। बच्चों, साझेदार का प्रवेश में मैंने बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करवा दिया है और आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों उदाहरण नंबर 27। तो उदाहरण नंबर 27 इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही ज्यादा आईएमपी बच्चों। इन सारे क्वेश्चन को बारंबार आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले आप कोई भी सवाल करने से पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर कॉन्सेप्ट सीख लोगे बेटा, दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल को करोगे कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर 27 थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, बहुत ही ट्विस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बट सच कहता हूं बच्चों, मेरा वीडियो देखने के बाद आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सच कह रहा हूं बच्चों, एक बार पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पंडित और पांड्या 2:1 में के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/2016 के दिन उनके पीढ़ी का पक्की तलपट निम्न अनुसार है। बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आपको कहां पर रहना है, समायोजन पर। समायोजन में देखो 1/4/2016 के दिन बच्चों नया साझेदार के रूप में कौन आ रहा है, पटेल जी आ रहे। कौन आ रहे, पटेल। आगे पहला पॉइंट लिखा है नया लाभ हानि का अनुपात आपको दिया है। बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर नया लाभ हानि का अनुपात दिया गया हो तो 100% बच्चों आपको त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है। नया अनुपात दिया है तो आपको त्याग का अनुपात 100% निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा बच्चों। आगे पटेल की जो पूंजी बच्चों वो 50,000 रुपए रोकड़ ला रहा है। बच्चों इसकी भी एंट्री हम लास्ट में करेंगे। आगे लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है बच्चों, तो लोन पर राउंड कर दो बच्चों। कितने नंबर है, 3 नंबर है। चलिए, पांड्या के निजी खर्च के लिए चुकाए 8,000 रुपया बच्चों लाभ हानि खाते उधार किया है। ये वाला पॉइंट बच्चों चौथा और पांचवा इज द वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट बेटा, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो अभी इसको हम करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए आगे छठा बच्चों ख्याति का मूल्यांकन, इसको लास्ट में करेंगे। और पटेल की पूंजी को आधार रख करके पंडित और पांड्या की पूंजी नए लाभ हानि के अनुपात में रखनी है तो और समायोजन चालू खाते में लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर चालू खाता आ गया तो आपको चालू खाता बनाने की जरूरत नहीं है, बस कैसे उसकी एंट्री करना है वो सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। आप उसका टेंशन मत लीजिए कि आपको चालू खाता बनाना है कि नहीं बनाना, नहीं बनाओगे चलेगा, पर कैसे उसकी एंट्री करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों। मैं वही एंट्री को पूंजी खाता में लिखूंगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल चालू करने से पहले आपको थोड़े बहुत रूल्स पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको रूल्स वापस से समझा दे रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपका एक रूल्स है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना रहेगा। ठीक है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हुए बच्चों, कौन से स्टेप्स को आपको पहले करना है। जैसे कि मूड़ी खाता, पूंजी खाता, तो ए और बी पूंजी खाता कहाँ पर लिखते हैं, तो साझेदार के चालू या पूंजी खाते के जमा साइड जाएंगे बच्चों, लिखेंगे शेष आगे लाए। चालू खाते का कहाँ लिखेंगे, चालू खाता के जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए। बच्चों पूंजी की जितनी भी एंट्री होती है, मूड़ी देव मतलब कि पूंजी दायित्व, पूंजी की जितनी भी एंट्री होती है बच्चों वो सब के सब जमा में जाती है। जैसे अब बड़ा जैसे अनामत फंड हो, पूंजी अनामत हो, सामान्य अनामत हो, विनियोग कमी वृद्धि फंड हो, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड हो, ठीक है, अनामत अकस्मित अनामत हो, लाभ हानि खाता हो, तो बच्चों ये सारी एंट्री अगर किसी भी सवाल के अंदर लिखा हो तो तुरंत बच्चों साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में जाएंगी, पुराने अनुपात में उनको बांट देंगे बच्चों। क्लियर। और किन किन चीजों को नहीं बांटा जाता है, जैसे लेनदार, लेनी हुंडी, प्रोविडेंट फंड, कारीगर का लाभ फंड, स्टाफ निवृत्ति फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, कर्मचारी बचत खाता, चुकाना बाकी खर्च, लोन,
ये सभी को बच्चों हम कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व बाजू जाकर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों ख्याति, अगर ख्याति संपत्ति लेने में लिखा है तो बच्चों क्या करेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में उसको बांट देंगे। फिर चालू खाते का बी लिखा है तो बच्चों क्या करेंगे, चालू खाते के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। फिर बच्चों जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, औजार, देनदार, स्टॉक, अग्रिम चुकाया, आयत, अगर ऐसा एंट्री लिखा हो बच्चों तो क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व सॉरी संपत्ति लेना साइड जाएंगे, वहां पर सारी एंट्री आपको कर देना। रोकड़ या बैंक होगा बच्चों, इसको कहाँ लिखोगे, तो रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। फिर लाभ हानि खाता, विज्ञापन, अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च, अगर ये 3 चीज आता है बेटा तो क्या लिखोगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में क्या करेंगे बच्चों, इसको बांट देंगे। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा ट्रिक। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे कर सकते हैं बच्चों। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चे, खाता कौन कौन सा बनाओगे, पहले ही वो सारे खाता देख लो। एक पुनः मूल्यांकन खाता बनाओगे, एक साझेदार का पूंजी खाता बनाओगे, रोकड़ खाता बनाओगे, आर्थिक चिट्ठा बनाओगे। इतने खाते आपको रेडी करना है बच्चों। अब हम सवाल की शुरुआत करते बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पूंजी दायित्व चालू करेंगे। आप यहां से चालू करो या संपत्ति लेना चालू करो, कहीं से भी चालू करो बच्चों, आपका सवाल एकदम इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, पूंजी। तो पूंजी की एंट्री कहाँ लिखोगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी खाता के साझेदार के पूंजी खाता के जमा साइड में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। तो बच्चों पंडित के खाने में कितना लिखना है, 1,30,000, 1,30,000। और बच्चों पांडे में लिखोगे 1,20,000, 1,20,000। बोलो बच्चों, पहली एंट्री क्लियर हो गई। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, उसके बाद है बच्चों पूंजी अनामत। बच्चों क्या करेंगे, पूंजी अनामत को पुराने अनुपात में बांट देंगे। बच्चों पुराना अनुपात कितना दिया है, 2:1 में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। चलिए बच्चों इसको बांट के बताओ जल्दो। चलिए कितना दिया बच्चों, 21,000 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूंजी अनामत। कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाता के जमा में, पूंजी अनामत। कितना दिया बच्चों, 21,000 दिया और 2:1 है ना, तो 21,000 लिखेंगे। फिर भागे 2 में 1 जोड़ो कितना होगा, 3 होगा। तो भागे 3 करो और गुणे करो बच्चों 2। तो पहले वाले का आएगा 14,000 और दूसरे वाले का 1 दाब के बराबर था, कितना आएगा 7,000। तो 2:1 में बच्चों मैंने इसको बांट दिया। ठीक है, आपको जैसा आता है वैसे आप इसे बांट दीजिए। ठीक है बेटा, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, कारीगर बचत खाता, कारीगर लाभ का फंड। बच्चों इन दोनों को कभी भी बांटा नहीं जाता है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था बच्चों, ये रहा देखो, कारीगर लाभ का भंडोल यानी कारीगर लाभ का भाग और दूसरा कर्मचारी बचत खाता। इन दोनों को बच्चों कभी भी बांटा नहीं जाता है, सीधा पूंजी दायित्व में जाके उसे लिख दिया जाता है बच्चों। तो चलिए इसको हम पूंजी दायित्व में लिख देते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पूंजी दायित्व में पहली एंट्री क्या लिखेंगे, कारीगर बचत खाता। कारीगर बचत खाता कितना दिया बच्चों, 10,000। दूसरा कारीगर लाभ का भाग, कारीगर लाभ का भाग कितना दिया बच्चों, 12,000 दिया। क्लियर हो गया? आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। उसके बाद लिखा है 10% लोन। बच्चों लोन के ऊपर समायोजन क्या है, तीसरी नंबर का, लोन पर अंतिम वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। कितना परसेंट है, 10% है। तो बच्चों चलिए इसको हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 10% लोन लिख दो, क्योंकि लोन हमारी क्या है बच्चों, दायित्व है। चलिए तो 10,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस कितने परसेंट बच्चों, 5%, सॉरी 10% निकाले ना,
तो 10% यानी वृद्धि हो रही है बच्चों। तो 10,000 का बच्चों 10% करो, 10,000 का गुणे 10% कितना आएगा बच्चों? 10,000 का 10% कितना होगा बच्चों? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ कितना होगा? लोन पर ब्याज कितना परसेंट दिया बच्चों? लोन पर ब्याज सॉरी 50,000 है बच्चों। कितना है? 50,000। तो 50,000 का बच्चों 10% करो, 50,000 का गुणे 10% कितना आया? 5,000 आया। अब इस 5,000 को प्लस करोगे कितना आएगा बच्चों? 55,000 आएगा। अब बच्चों प्लस है तो प्लस है तो क्या होगा? साइड प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज। अब बच्चों इधर देखो, नियम याद रखना, प्लस होगा तो सेम साइड, माइनस होगा तो साइड चेंज। बच्चों मान लो ये उधार है, ये जमा है ना, तो बच्चों इधर प्लस है तो सेम साइड। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में क्या लिखेंगे? लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज कितना है बच्चों? 5,000। ये एंट्री क्लियर हो गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या दिया बच्चों? लेनदार। लेनदार पे कोई समायोजन नहीं बच्चों, चुपचाप दायित्व में लिख दो लेनदार खाता, पूंजी दायित्व में लिख दो बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे लेनदार। लेनदार कितना है बच्चों? लेनदार कितना है? 57,000 है, तो 57,000 लिख दो बच्चों। ये देखो हमने एंट्री कंप्लीटली कर दी। अब बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है उसे भी हम समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद क्या लिखा है? ख्याति। बच्चों ख्याति को हम क्या करते हैं यहाँ पर समझ लो बच्चों। ख्याति को पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे। तो चलिए बच्चों ख्याति को हम बांट देते हैं। तो साइडर के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम ख्याति। बच्चों 30,000 है तो उसको 2:1 में बच्चों बांटो। तो 30,000 को 2:1 में बांटोगे तो कितना आएगा बच्चों? अगर ख्याति को बांटोगे कितना आएगा? तो पहले वाले का आएगा 20,000 आएगा और दूसरे वाले का आएगा 10,000। बांटने तो आता है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मकान, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, रोकड़। बच्चों यहाँ पर देखो, मकान, फर्नीचर, स्टॉक और देनदार, ये जितनी भी एंट्री बच्चों इस पे कोई भी समायोजन नहीं है। तो सीधा सीधा बच्चों इसकी सारी की सारी एंट्री आपको क्या लिखना है? संपत्ति में लिख देना है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर समायोजन न दिया तो इसकी एक असर, जिसके ऊपर समायोजन उसकी 2 असर, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, औजार, देनदार, स्टॉक, अग्रिम चुकाए आय। तो ये सभी के सभी क्या लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में लिख देंगे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हम सारी की सारी एंट्री लिख देते बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे मकान, फिर क्या है बच्चों? मकान कितना है? 2 लाख, तो 2 लाख लिख देंगे। फिर क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर भी लिख देंगे बच्चों। फर्नीचर कितना दिया है? 40,000 है। फिर क्या है? स्टॉक, स्टॉक कितना दिया? 26,000, तो 26,000 लिखेंगे। फिर बच्चों देनदार दिया है, देनदार, तो देनदार कितना दिया है? 24,000, तो 24,000 लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। रोकड़, तो बच्चों रोकड़ की एंट्री कहाँ लिखोगे? रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए। एक बार फिर से रिव्यू दीजिए प्रोग्राम। रोकड़ खाता क्या लिखोगे? रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम शेष आगे लाए। कितना दिया बच्चों? 80,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 80,000। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों अब एक एक करके एंट्री को सॉल्व करते हैं। चलिए पैक। अब यहाँ पर देखो पूंजी दायित्व की सारी एंट्री हो गई, संपत्ति लेने की सारी एंट्री। अब एक बार समायोजन चेक करें तो बच्चों कौन कौन सी एंट्री बची हुई। पहला, तो पहला भी अभी त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। दूसरा बच्चों, पटेल पूंजी के 50,000 रुपया रोकड़ ला रहा है। बच्चों जब भी कोई नया साझेदार रोकड़ लेकर आता है तो उसकी एंट्री को कैसे करोगे, इसे भी एकदम अच्छी तरीके से देख लो बच्चों। देखो बच्चों, जब कभी नया साझेदार रोकड़ पूंजी लेकर आए तो उसकी एंट्री कैसे करोगे। बच्चों रोकड़ कौन लेकर आ रहा है?
पटेल लेकर आ रहा है, कितना 50,000 का। रोज नामचा क्या आएगा, रोकड़ खाता उधार पटेल के पूंजी खाते का, कितना 50,000 50,000। अब इसकी एंट्री कैसे लिखोगे वो देख लो बच्चों। रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे पटेल के पूंजी खाते का, ठीक है। चलिए पहले ये वाली एंट्री करते हैं। रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पटेल के पूंजी खाता, अमाउंट कितना लिखोगे 50,000। तो रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, यहां पर लिखेंगे पटेल के पूंजी खाते, कितने बच्चों 50,000 है, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या लिखा है बच्चों, पटेल के पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे रोकड़ खाता। चलिए उसकी एंट्री जाल लिखते बच्चों। साइडर के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाता, रोकड़ खाते का। बच्चों किसके खाने में लिखोगे, पटेल के खाने में, कितना लिखोगे 50,000, लिख दिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, लोन वाला हो गया। पांड्या के निजी खर्च के लिए चुकाए 8,000 रुपये लाभ हानि खाता उधार किया। अब बच्चों पांड्या ने निजी खर्च, बच्चों हमने बच्चों वार्षिक हिसाब में पढ़ा है निजी खर्च क्या होता है। निजी खर्च मतलब आहरण कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आहरण और लाभ हानि खाता ऑलरेडी हमारे पास तो है नहीं बच्चों, क्योंकि ये तो लाभ हानि खाते में बनाना पड़ता है, और वो तो बनाया नहीं। तो उस समय बच्चों इसकी रोजनामचा कैसे करोगे, इसकी एंट्री कैसे करोगे, तो बच्चों ध्यान से सीखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखो बच्चों नोट नंबर 4, पांड्या ने निजी खर्च के लिए चुकाए 8,000 लाभ हानि खाते उधार किए। जब भी कभी बच्चों ऐसा सेंटेंस लिखा हो, ऐसा वाक्य लिखा हो, तो आपको रोजनामचा लिखना कैसे, पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या लिखना है, पांड्या के पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, कितना 8,000 8,000। बच्चों ये ऐसा कब करना है बच्चों, जब सवाल के अंदर यहां से लेकर यहां तक के वाक्य ऐसा डिट्टो लिखा हो, तभी बच्चों आपको ऐसे रोजनामचा लिखना रहेगा। क्या लिखा है, पांड्या की निजी खर्च चुकाए 8,000 रुपया, जो लाभ हानि खाता उधार किया। बच्चों लाभ हानि खाता तो हमने बनाया नहीं, तो इसके लिए उसकी जगह पर रोजनामचा कैसे लिखोगे, पांड्या के पूंजी खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का, आपको ऐसे लिखना रहेगा बच्चों। अब इसकी एंट्री कैसे दोगे वो समझ लो बच्चों। तो क्या करोगे, पांड्या की पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, किसके खाने में लिखोगे, पांड्या के खाने में लिखोगे 8,000। फिर दूसरा पुनः मूल्यांकन खाता के जमा साइड जाने का, नाम लिखने का पांड्या के पूंजी खाता, अमाउंट कितना लिखेंगे 8,000। तो चलिए इसकी एंट्री एक बार लिखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों क्या लिखा है, पांड्या के पूंजी खाता उधार जाएंगे, तो फसायदा के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। बच्चों किसके खाने में लिखोगे, पांड्या के खाने में लिखोगे, कितना 8,000 रुपया। और दूसरी पुनः मूल्यांकन खाते के जमा साइड जाएंगे बच्चों, नाम लिखेंगे पांड्या के पूंजी खाता, तो यहाँ पर जमा भी लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, पांड्या के पूंजी खाता, कितना है बच्चों 8,000 है। ये देखो बच्चों हमारी दो इफेक्ट कंप्लीटली हो गई। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया बच्चों, पांचवा। बच्चों पांचवा, पुनर्गठन खर्च 12,000 रुपया पंडित ने चुकाया। बच्चों ऐसा दिया हो तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, इसे भी इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। देखो बच्चों पुनर्गठन खर्च 12,000 रुपये पंडित ने चुकाया, जब भी ऐसा सेंटेंस लिखा हो तो इसका रोजनामचा कैसे लिखोगे वो समझ लो बच्चों। क्या आएगा, पुनः मूल्यांकन खाता उधार पंडित के पूंजी खाते का 12,000 12,000। इसको भी उसी तरीके से इसकी एंट्री देंगे बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता। और फिर दूसरी एंट्री कैसे करोगे, पंडित के पूंजी खाता के जमा साइड जाओगे, नाम लिखोगे पुनः मूल्यांकन खाता। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते को उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता, कितना है बच्चों 12,000। लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते को उधार साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता, कितना है 12,000। दूसरा पंडित के पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, तो जमा साइड में लिखेंगे यहाँ पर पुनः मूल्यांकन
खाता। बच्चों किसके खाने में लिखोगे? पंडित के खाने में लिखोगे। पंडित के खाने में कितना? 12,000 रुपया। डेस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस तरीके से बच्चों इसकी एंट्री हम कंप्लीटली करेंगे बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ख्याति का पॉइंट। चलिए बच्चों, उसके बाद हमारा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा। देखो छठा और सातवां। तो छठा क्या लिखा है? ख्याति का मूल्यांकन 2,70,000 रुपया आंका गया है। तो बच्चों पहले हमें पटेल की यहाँ पर मूडी निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली वो कितना ख्याति ला रहा है। तो उसकी ब्याज की ख्याति भी निकालना पड़ेगा। वो किसकी मदद से निकालेंगे बच्चों? पहला जो है नया लाभ हानि का अनुपात दिया, उसमें से हम क्या करेंगे? पटेल का लाभ, पटेल की ख्याति निकालेंगे। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या बच्चों? पटेल की पूंजी को आधार मानकर पंडित और पांड्या के पूंजी की नई पीढ़ी का लाभ हानि का अनुपात में हमें बांटना भी पड़ेगा बच्चों। और उसको उसकी जो समायोजन जो निकाला जाएगा बच्चों, उसको हमें चालू खाते में ले जाना है। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे बच्चों? पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों। छठा और सातवें पॉइंट को एकदम बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते बच्चों। चलिए बच्चों, एक बार नोट्स को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ लो बच्चों, नोट्स में क्या लिखा गया है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 सबसे पहले लिखना है पटेल की ख्याति पंडित, पांड्या और पटेल है। पूरा नया अनुपात दिया बच्चों 3:5:1, तीनों का टोटल कितना होता है? 9। और पुराना अनुपात दिया 2:1, तीनों दोनों का टोटल कितना होगा? 3 होगा। तो अब उसमें ख्याति, आपके पास ख्याति का मूल्यांकन कितना पड़ा बच्चों? अभी आपने 2,70,000 रुपया, जिसमें पटेल का भाग कितना दिया बच्चों? पटेल का भाग दिया 1, तो 1 बटे तीनों का टोटल कितना होगा? 9। निकालेंगे बच्चों ये ख्याति का भाग कितना निकलेगा? 30,000 रुपया। अब ये 30,000 को क्या करेंगे? पुराने साझेदार जो है बच्चों, उनको त्याग के प्रमाण में बांटना रहेगा। अब वो कैसे बांटोगे उसका कॉन्सेप्ट सीख लो बेटा। तो उसके लिए बेटा आपको निकालना पड़ेगा स्टेप 3, यानी त्याग निकालना पड़ेगा। तो त्याग का सूत्र लगाओ बच्चों। त्याग का सूत्र बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पंडित का कितना दिया बच्चों? 2 बटे में कितना आएगा? 3, माइनस नया कितना दिया? 3 बटे में कितना आएगा? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 का मल्टीप्लाई बच्चों 2 में करोगे तो 18 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 होगा, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 27 होगा। तो 18 में से 9 माइनस करोगे 9 बटे 27, ठीक है। और उसी तरीके से निकालोगे पांड्या का। पांड्या कितना? 1 बटे 3 और दूसरे का 5 बटे 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। 9 1 कम 9, 3 5 15 और 9 3 27। तो माइनस करेंगे, माइनस का 6 बटे 27। बच्चों त्याग निकालते समय अगर उत्तर माइनस में आए तो उसकी जगह पे लिखोगे लाभ, और त्याग निकालते समय अगर उत्तर आए प्लस में तो उसको लिखोगे त्याग। माइनस आए तो लाभ, प्लस आए तो त्याग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कौन ख्याति लाएगा और कौन ख्याति लेकर जाएगा। अब बच्चों कौन ख्याति लाएगा वो लिखा है और कौन ख्याति ले जाएगा वो लिखा हुआ है। ध्यान से समझना बच्चों। अभी हमने ख्याति, यहाँ पर ख्याति का पॉइंट निकाला पटेल का। पटेल का कितना बच्चों? 30,000 रुपया। एक तो पटेल लाने वाला क्योंकि त्याग कर रहा है बच्चों, एक पटेल। दूसरा पांड्या, यहाँ पर बच्चों पांड्या लाभ, जिसको जिस साझेदार को लाभ मिले बच्चों समझ जाना वो ख्याति की रकम लेकर आएगा। तो अगर इसको माइनस हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो पांड्या भी क्या करेगा बच्चों? क्या लेकर? ख्याति लेकर आएगा। तो कैसे निकालोगे? हमारे पास 2,70,000 था और करेंगे 6 बटे 27, तो 60,000 रुपया पांड्या भी लेकर आएगा। पंडित तो लेकर नहीं आए क्योंकि पंडित क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, इसलिए। तो जो लाभ करेगा वो ख्याति का पॉइंट, ख्याति की अमाउंट लेकर आएगा। तो 2,70,000 6 बटे 27, 6 बटे 27, 2,70,000 में 6 का गुणा करके 27 से भाग दोगे तो 60,000 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ये रहा 60,000 रुपया पटेल और पांड्या। तो बच्चों जो ख्याति लेकर आएगा उसका खाता उधार कर देना है, और जो ख्याति लेकर जाएगा उसका खाता जमा कर देना है। तो लिखेंगे पटेल के चालू खाता। बच्चों पटेल का चालू खाता क्यों लिखोगे? क्योंकि उसने पहले ही सवाल के अंदर बोला हुआ है चालू खाता लेकर जाना है। समायोजन को क्लियर बोल दिया है, समायोजन की जो अमाउंट निकालोगे उसे चालू खाते में लेकर जाना है, ऐसा क्लियर मेंशन किया हुआ है। तो पहला लिखेंगे पटेल के चालू खाता उधार। दूसरा भाई पांड्या तो पूंजी ला रहा है, तो पांड्या के पूंजी खाते का कितना है बच्चों? 60,000 रुपया। फिर दूसरा पंडित के पूंजी खाते का कितना? 90,000 रुपया। इन दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों? 90,000। तो जो
लेकर जाएगा उसको बोलेंगे जमा। अब बच्चों इसका रोल, इसकी एंट्री कैसे लिखोगे ना बच्चों, उसके बारे में एकदम अच्छे से समझ लो। जो चालू खाता है उसको तो पेंडिंग में रखो बच्चों अभी, ठीक है, बता रहा हूं कहां पर करना है उसको। और जो पूंजी है बच्चों, पांड्या के पूंजी खाता, इसको क्या करोगे, पांड्या के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे बच्चों, नाम लिखेंगे पंडित के पूंजी खाते का। चलो बच्चों, तो पांड्या के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता। उधार साइड आएंगे, यहां पर लिखेंगे पंडित के पूंजी खाता। तो बड़ा किसके खाने में लिखेंगे, पांड्या के खाने में। कितना लिखेंगे बच्चों, 60,000 रुपये। क्लियर। और बच्चों फिर पंडित के पूंजी खाता के जमा साइड में जाएंगे, नाम लिखेंगे पटेल और पांड्या के पूंजी खाता। तो यहां लिखेंगे बच्चों पटेल की चालू खाता, और यहां लिखेंगे पांड्या के पूंजी खाता। किसके खाने में लिखोगे बच्चों, पंडित के खाने में लिखोगे। कितना, 30,000, 60,000, टोटल 90,000 होना चाहिए। तो 30,000 इसका और 60,000 इसका, 90,000 हो गए बच्चों। इस तरीके से इसकी एंट्री कंप्लीटली करेंगे बच्चों। और आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पर देखो अभी जो पटेल की चालू खाता है बच्चों, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री तो आपने कर दिया, पर पटेल की चालू खाता की एंट्री कहां करोगे बच्चों। तो चालू खाता की एंट्री, चालू खाता तो बनाया नहीं, तो चालू खाता की एंट्री कहां लिखोगे बच्चों। तो चालू खाता की 30,000 की एंट्री सीधा बच्चों आपको संपत्ति में लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे, पटेल की पूंजी खाता, पटेल के चालू खाता, पटेल के चालू खाता कितना है बच्चों, 30,000 है। इस तरीके से बच्चों देखो, यहां पर मैंने सारी एंट्री कंप्लीटली कर दी। कौन सी एंट्री कहां गई, कैसे गई, वो बच्चों वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री की, एंड लास्ट एंट्री का लिखा है बच्चों 7वां, पटेल की पूंजी का आधार लेना है। लेकर के बच्चों पटेल की पूंजी का आधार हम ले लेंगे, और पंडित और पांड्या की पूंजी का नया पीढ़ी निकालना बच्चों। नए पीढ़ी में लाभ हानि का अनुपात रखनी है। तो नई पीढ़ी कैसे निकाला जाएगा बच्चों, पहले उसे समझ लो बच्चों। और आधार किसका लेना है, पटेल की पूंजी। तो अब आपको देखना है पटेल ने पूंजी कितना लाया है। तो बच्चों पटेल ने पूंजी देखो दूसरा कितना लाया बच्चों, पटेल ने पूंजी कितना लाया, 50,000 रुपया पूंजी लेकर आया है। तो बच्चों इसको बहुत ही इजी में बताऊंगा, किताब के लैंग्वेज से बहुत ही इजी में बताऊंगा, एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। तो कैसे लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा है देखो, पटेल का भाग कितना है बच्चों, पटेल का भाग 1/9 है। ये बात आपको पता है बच्चों, कैसे आया, मैंने आपको बताया था नया अनुपात कितना दिया है, तो 3:5:1 है। तो पटेल का कितना अनुपात है, 1/3 का टोटल कितना आएगा, 9। तो 1/9, और उसका पूंजी कितना ला रहा, रोकड़ में कितना ला रहा था, 50,000 रुपये ला रहा। तो पीढ़ी का जो अनुपात होता है बच्चों हमेशा कितना लेने का, 1। अगर 1/9 पे इतना है तो 1 पे कितना, तो क्या करेंगे 50,000, और बच्चों ये बटे में है, जब बच्चों ये गुणा में जाएगा तो ये उल्टा पलटी हो जाएगा। तो 50,000 गुणे 9/1 हो जाएगा। तो 50,000 में 9 का गुणा करोगे बच्चों, तो पीढ़ी की पूंजी कुल कितना आएगा बच्चों, 4,50,000 आएगा। अभी 4,50,000 का करेंगे क्या, तो 4,50,000 को करोगे क्या बच्चों, मैं समझा देता हूं। तो क्या इसकी एंट्री कहां करोगे, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में नए अनुपात में बच्चों, इनको नया अनुपात कितना दिया, 3:5:1 में इसको बांट देंगे बच्चों, किसमें, पंडित, पांड्या और पटेल में। तो बच्चों देखो मैंने बांट दिया है, कितना, एक का आएगा 1.5 लाख, एक का आएगा 2.5 लाख, एक का आएगा 50,000। तो ये एंट्री कहां लिखोगे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे बच्चों। तो बड़ा आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे। चलिए पंडित का कितना बच्चों, 1.5 लाख है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 लाख, और इसका कितना 2,50,000, तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000, और इसका कितना बच्चों 50,000। पटेल का तो 85,000 था, ये आपको पता चल गया। तीनों का टोटल कितना था बच्चों, 4,50,000, कितना, 4,50,000। अब बच्चों, अब जब आप टोटल मारोगे बच्चों, अब इसकी जो शेष होती थी बच्चों, हम ये अब नॉर्मली सोचो बड़ा कि ये शेष हम कहां से लाते थे, यहां से लाते थे ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, इसकी दूसरी इशारा यहां पर आएगी, क्या लिखेंगे, अब उल्टा लिखना बच्चों, शेष आगे ले गए बच्चों। ये शेष कहां पर, यहां पर लिखते थे, अब यहां से बच्चों यहां पर उल्टा कदम करेंगे, उल्टा टोटल मारेंगे। तो चलिए कितना आएगा, पहले पंडित का कितना आएगा, तो पंडित का आएगा 1.5 लाख,
और इसका आएगा 2,50,000, इसका कितना आएगा 50,000 आएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल मारेंगे बच्चों। चलिए, तो पहले मारेंगे बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल। तो बच्चों पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल मारोगे तो ज्यादा इस साइड का आ रहा है 17,000 आ रहा है, और इधर भी कितना आ रहा है 17,000 आ रहा है। टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, तो 9,000 आएगा। और ये 9,000 को बच्चों साझेदार के पूंजी खाते में क्या करेंगे, बांट देंगे। बच्चों पुराना अनुपात कितना दिया है 2:1, तो 9,000 को 2:1 में बांटो बच्चों। चलिए, तो पंडित और पांड्या, तो पंडित का कितना आएगा बच्चों, पंडित का आएगा 6,000 और इसका आएगा 3,000। और बच्चों इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, इधर जमा तो इधर उधार में आएगा पुनः मूल्यांकन खाता। बच्चों कितना आएगा, पंडित के खाने में लिखेंगे बच्चों 6,000 और इसके खाने में लिखेंगे 3,000। अब बच्चों उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बच्चों हम चलिए, अब बच्चों बाकी जो अमाउंट आएगा उसको चालू खाता के रूप में रखना है, पर कैसे, वो कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे मेन काम बच्चों यही है, सबसे मेन काम यही है, एकदम डिटेल में सोचने वाला। सबसे पहले क्या करेंगे देखो, चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पंडित का टोटल मारो 1,30,000 प्लस बच्चों तो 14,000, फिर प्लस 12,000 प्लस 30,000, ठीक है, फिर प्लस 60,000, कितना है बच्चों 2,46,000। पंडित का टोटल मारा तो कितना आ रहा है बच्चों, पंडित का टोटल मारने पे 2,46,000 आ रहा था और इसका आ रहा है 2,46,000। अब बच्चों 2,46,000 में से बच्चों ये इन सभी को माइनस करो, इवन इसको भी माइनस करो बच्चों, यहां से लेकर के इन तीनों को माइनस करो बच्चों, तो अमाउंट कितना बचेगा 70,000 बचेगा। तो ये जो 70,000 आए बच्चों, इसको इसके लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे पंडित के का चालू खाता, चालू खाता, ये पंडित का चालू खाता आ गया बच्चों। अब उसी तरीके से आप टोटल मारेंगे बच्चों पांड्या का, तो पांड्या का मारो बच्चों। चलिए अब इधर का टोटल मार के देखो कितना आ रहा है बच्चों, 10,000 प्लस 8,000 प्लस कितना है 60,000 है प्लस 3,000 है, फिर प्लस करेंगे बच्चों 2.5 लाख प्लस करेंगे तो 3,31,000, मतलब ज्यादा किस साइड का रहा है, उधार का रहा है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 3,31,000 और इधर भी लिखेंगे 3,31,000। अब 3,31,000 आता है, उसमें से ये दोनों को माइनस करोगे बच्चों, जब 3,31,000 में से 1,20,000 60,000 को माइनस करोगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 2,04,000, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, पांड्या का चालू खाता, पांड्या का चालू खाता, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अब बच्चों हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर पांड्या का जो चालू खाता है बड़ा उधार साइड है, तो आर्थिक चिट्ठा में उधार में लिखना बच्चों, क्या लिखोगे, पंडित के चालू खाता, पंडित के चालू खाता कितना दिया बच्चों 70,000 दिया है। और उसके बाद यहाँ पर पांड्या का चालू खाता जमा है, तो जमा में लिख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे पांड्या का चालू खाता कितना है 2,04,000, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों एंट्री को टोटल मारेंगे। एक बार फिर से बच्चों रिवीजन करा दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपने यहाँ की जो एंट्री निकाली बच्चों, ये वाली एंट्री, इसकी दूसरी असर कहाँ लिखते बच्चों, कहाँ से लाते थे हम लोग, यहाँ से लाते थे, शेष आगे ले गए, तो ये वाली एंट्री अब कहाँ लिखना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है 1,50,000, 2,50,000, फिर 50,000 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। उसके बाद बच्चों जब हम इधर का टोटल मारेंगे तो ज्यादा इस साइड का आ रहा है, तो दोनों बाजू लिख दिया। अब इधर में से बेटा क्या करेंगे, हम इसको और इसको तीनों को माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा बच्चों 70,000 बचेगा, तो वो 70,000 बच्चों आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चों क्या करेंगे, पांड्या का टोटल मारेंगे और इधर का टोटल मारेंगे, तो जब इधर का टोटल मारोगे यहाँ तक ये भी टोटल मारोगे, इसके 10,000 फिर 8,000 60,000 फिर 3,000 फिर 2.5 लाख प्लस करोगे बच्चों 3,31,000 आएगा। ये 3,31,000 इधर भी लिखोगे, इनमें से बच्चों आपको 1,20,000 और 70,000 को माइनस करोगे तो आपको पांड्या के चालू खाता 2,40,000 4,000 बचेगा। तो ये वाली एंट्री बच्चों सीधा आपको यहाँ लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों, इस तरीके से बच्चों आपको एंट्री देनी रहती है।
तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी। बच्चों बार बार सवालों को प्रैक्टिस करो, ये सवालों को घर पे जाके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब बच्चों और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो बच्चों, फिर से मैसेज करना, तो मैं आपको 100% आईएमपी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम टोटल मारेंगे चालू रोकड़ खाते का। तो बच्चों रोकड़ खाते का जब टोटल मारोगे, रोकड़ खाते का टोटल मारोगे कितना आएगा, 1,30,000 आएगा, और इधर भी आएगा 1,30,000। तो यहां पर बचेगा 1,30,000 बचेगा, लिखेंगे शेष आगे ले गए। बच्चों ये एंट्री कहां लिखोगे, यहां पर लिखोगे रोकड़ खाता, कितना लिखोगे 1,30,000 लिखा जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है बच्चों, लास्ट में आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारेंगे। तो चलिए बच्चों अब आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारते हैं। तो जब आर्थिक चिट्ठा का टोटल मारोगे बच्चों, तो दोनों बाजू का उत्तर समान होना चाहिए। जब इधर का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, 6,54,000, और इधर आएगा 6,54,000। तो बच्चों जब इन दोनों का टोटल मारोगे बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपका उत्तर 100% क्लियर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सवाल थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट सच कहता हूं बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी था, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस से रोको, वापस से पोस्ट करो, वापस से देखो बच्चों कि कौन सी एंट्री कब और कैसे कर रहा हूं और किस तरीके से टोटल मार रहा हूं। वो टोटल मारना सीख जाओगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों इसी की तरह सेम टू सेम डिट्टो एक सवाल बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। इसी की तरह सेम टू सेम बच्चों है स्वाध्याय का 16वां क्वेश्चन है बच्चों, सेम टू सेम डिट्टो इसी की तरह है बच्चों। प्रैक्टिस करोगे तो गारंटी बच्चों आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। डिट्टो बच्चों सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इसी की तरह है बच्चों, आपको ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।